नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष में आज बात युवाओं के दर्द की। कौन उनका हमदर्द है, इस सवाल की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पेपर लीक केस में जब छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धूप और गर्मी में बैठे थे, तब उनसे संवाद स्थापित करने के लिए वे स्वयं पहुंचे और उनकी मांगों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह स्पष्ट कर देते हैं कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वो किसी भी कीमत पर उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को सफल नहीं होने देंगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि युवाओं के आगे या सीबीआई जांच की मांग करने वालों के आगे झुक गए। ऐसे सभी लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सर झुका भी सकता हूं और सर कटा भी सकता हूं। सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इस मामले की आड़ में हमारे युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करने लगे और प्रदेश में अराजकता फैलाने के प्रयास किए जाने लगे। जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते सीबीआई और ईडी की जांच पर सवाल उठाते रहे हैं और न्यायालय के फैसलों को भी स्वीकार नहीं करते, वो लोग इस मामले में युवाओं को आगे कर सीबीआई जांच की मांग कर इस प्रकरण का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे। सीएम धामी ने कहा कि अब तक प्रदेश में 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से पूरी हुई हैं और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है, जिन्होंने पूर्व की सरकारों के समय उत्तराखंड में नकल को एक उद्योग बना दिया था। ये सभी कदम हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य के हित सुनिश्चित करने के लिए उठाए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले 101 दिनों में 12,000 से अधिक नियुक्तियां होंगी। भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने और निगरानी समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है। ये सारी बातें जो हमने आपको बताई वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। युवाओं को मद्देनजर रखते हुए संदेश क्या है और क्या इसी बहाने 2027 के लिए युवाओं को जोश को जगाने और फिर वोट की लालसा में ही केवल कहा गया है या वाकई ऐसा हो भी रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ी हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा मिश्रा भी जुड़ गई हैं। प्रतिमा सिंह, माफ कीजिएगा, डॉक्टर प्रतिमा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत कमलेश जी आपके साथ। बातें बहुत अच्छी कही गई, नो डाउट, तरीके से भी कही गई, उसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये बातें जो कही गई ये इसलिए भी कही गई क्या, क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा हद तक हो नहीं पा रहा है। नकल विरोधी कानून होने के बावजूद भी पेपर लीक तो हुआ, चाहे चीटिंग हो, लीक हो, जो भी हो, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। युवाओं में असंतोष तो प्रकट हुआ। सब कुछ होने के बावजूद ये कह देना और फिर इसके ऊपर बहस छिड़ जाने से कोई लाभ है? क्या आपको लगता है इस बार जो मुख्यमंत्री ने कहा है वह सिद्ध होकर रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक बार वही हुआ जो हो गया, या कोई नहीं चाहता, फिर क्या कहिएगा? जी कुणाल जी, उत्तराखंड प्रदेश हमारा युवाओं ने जिस तरीके से लिया है उसकी एक अवधारणा हमारे युवाओं में देखने को मिलती है। और युवा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, और वो युवाओं की पीड़ा को भी भली भांति जानते हैं। इसीलिए नकल विरोधी कानून बना करके उन्होंने युवाओं के हित में एक निर्णय लेने का काम किया कि आने वाले समय में जब भी हमारे युवा परीक्षा में बैठेंगे तो पारदर्शिता से परीक्षाएं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी आपने कहा कि इतना कठोर कानून बनने के बावजूद भी नकल तो हो ही गई। देखिए, जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, जिस तरीके से वो जेल भी जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें पकड़ भी रहे हैं, मुझे लगता है कि इस समय अब जो हमारा नकल का जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं 0% है। जो 100% नकल करवाई जाती थी, 100% नकल करा करके जो गरीब मेहनतकश बच्चे थे उनके भविष्य को अंधकार में बनाया जाता था, आज कहीं ना कहीं ये 0% है।
और उसमें भी 0% में भी कुणाल जी जो लोग कहीं ना कहीं संलिप्त पाए जाते हैं वो जेल की सलाखों के पीछे भी होते हैं। तो ये इच्छा शक्ति, ये संकल्प पुष्कर सिंह धामी की सरकार का है, पुष्कर सिंह धामी जी का है कि युवाओं को किस तरीके से हमने इस प्रदेश में उनके भावनाओं के अनुरूप उनके भविष्य को संवारना है, उनको इस प्रदेश के जो हमारे नौनिहाल है उनको उनका भविष्य कैसे संवारना है। देखिए, इस उत्तराखंड को बनाने में युवाओं की अहम भूमिका रही, हमारी महिलाओं की अहम भूमिका रही, और पुष्कर सिंह धामी जी का ये संकल्प है कि हम यहाँ के युवाओं को और यहाँ की मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाएं, युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ साथ हम उन्हें स्वरोजगार से भी जोड़ने का काम करें। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी हम इस रोजगार की किरण को पहुंचाने का काम करें। और ये पारदर्शिता ही है जो 25,000 नौकरियां पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में पारदर्शिता से देने का काम किया गया, उनको नियुक्ति पत्र दिए गए। मुझे लगता है कि आज जो हमारा युवा है, देखिए नाराजगी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से युवाओं के बीच में जाकर के उनकी भावनाओं को सुना, उनकी मांगों को माना, मुझे लगता है कि अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे हमारे 25 साल का, तो कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है कि जो आंदोलन में स्वयं पहुंच करके उन्होंने उनकी मांगों को सुना है और वहीं पर खड़े होकर के उनकी मांगों के ऊपर संतुष्टि दिखाई हो। तो ये पहला इतिहास में हुआ है। और जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है, ये आगे चल करके इसको और भी कठोर बनाया जा सकता है। जो लोग, क्योंकि इसमें देखिए 10 साल की सजा के साथ साथ उसकी जो मकान है, उसकी जो संपत्ति है, उसकी कुर्की का भी इसमें जो प्रावधान रखा गया है, उसमें तमाम वो ऐसी चीजें जो हम अपने इस प्रदेश के युवाओं को सुविधाएं दे सकते हैं, उसमें हम काम करेंगे। आज जो हमारे प्रदेश की जो मांग है वो ये है कि हमारा युवा, हमारा साथी जो इस प्रदेश से पलायन करके दूसरे राज्य में जाता था, वो कहीं ना कहीं उस पर हम रोक लगाने का काम करें, और वही अवधारणा पुष्कर सिंह धामी जी ने बनाई है। अब आपने कहा कि कहीं ये हवाई तो नहीं है, क्या ये धरातल पर भी उतरेगी? पुष्कर सिंह धामी जी ने जितने भी निर्णय लिए हैं कुणाल जी, वो आप उठा के देख लीजिए, वो धरातल पर चल रहे हैं। तमाम वो ऐसे, चाहे जो है महिलाओं के लिए लिए गए निर्णय हो, चाहे युवाओं के लिए गए निर्णय हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए गए हो, शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, किसानों के लिए, महिला, तमाम सभी वर्गों के लिए जो निर्णय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिए हैं। मैं धर्मांतरण कानून की बात करूं, वो बाकायदा चल रहा है। मैं यहाँ पर नकल विरोधी कानून की बात करूं तो उसमें इस समय आप देख सकते हैं कि कार्रवाई हो रही है। तमाम ऐसे जो मुद्दे हमारे इस प्रदेश के अंदर दंश था, जो नासूर थे, उनको कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे समाप्त करने की ओर हैं। और ये जो चीजें पुष्कर सिंह धामी जी ने की है, ये धरातल पर भी है और दिखेंगी भी, आपको आने वाले समय में भी दिखेंगी, और युवाओं को भी समझ में आएगा। अभी जो एक छोटा बड़ा ही जो प्रकरण हुआ है हरिद्वार का, ये जब सामने आएगा, जब इसकी जांच होगी, तो आपको पता चलेगा कि इसके द्वारा जिस तरीके से जो लोग इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे, वो लोग जेल की सलाखों के पीछे भी होंगे। बल्कि कठोर कानून भी बना है, इसलिए बना है कि वो दोबारा उन परीक्षाओं में ना बैठ सके। आज एक परीक्षा में अगर आपने धांधली करी तो दूसरी परीक्षा में बैठने का आपको अधिकार नहीं होगा। ये भी कहीं ना कहीं उस नकल विरोधी कानून में सम्मिलित है। ठीक है, करवाइए जांच, सरकार भी आपकी, एजेंसी भी आपकी, हर कोई चाहता है जांच हो और चीजें सामने आए, गलत हो उसको सजा मिले, तभी तो देश या समाज सुधरता भी है। डॉक्टर प्रतिमा कह रही हैं कमलेश जी की आखिर संवेदनशीलता तो दिखाई, एड्रेस तो किया उन लोगों के बीच जाकर मुद्दे को, लेकिन वो एक बात यह भी कह गए उत्तराखंड के सीएम कि भाई मांग वो लोग कर रहे हैं जिनको ना तो न्यायालयों पर भरोसा है, ना सीबीआई यानी जांच एजेंसियों पर भरोसा है, फिर भी सीबीआई जांच कराई जा रही है। तो यदि सीबीआई जांच हो भी जाए, जिस पर आपको भरोसा ना भी हो, तो भी क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा? ऐसा होगा तो आप मानेंगे? देखिए, पहली बात तो कि सीबीआई की जांच की संस्तुति जो दी है पुष्कर सिंह धामी जी ने, अभी उसको अमली जामा पहनाना बाकी है, और उसमें वो कितना समय लगा देंगे ये तो मुझे लगता है भविष्य की गर्त में ये बात छिपी हुई है। और क्यों वो पहुंचे थे वहां पर, ये हम सबके समक्ष है कि दशहरा, आपको पता है कि दशहरा भी था, और जो है पूरे देश में किरकिरी हो रही थी पुष्कर सिंह धामी जी की, और हर जगह एक ही नारा गूंज रहा था कि जो है पेपर चोर गद्दी छोड़। तो अपनी किरकिरी को बचाने के लिए, और विपक्ष की तरफ से खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से भी सीबीआई जांच की जो मांग है वो आ रही थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की मैं बात करूं, उन्होंने भी जो है सीबीआई जांच की मांग की थी। विनय गोयल
जी जो है उन्होंने भी इसकी बात रखी। तो ये डर था, ये विपक्ष का प्रेशर था, ना डर था, ना ये बच्चों का प्रेशर था, ये डर था, ये अपनी कुर्सी बचाने का डर था पुष्कर सिंह धामी जी को, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो या अनिल बलूनी जी हो और इनके अन्य सांसद महोदय हो, उनका कहीं ना कहीं जो है अमित शाह जी को मिलकर के इस पूरे प्रकरण को लेकर के पुष्कर सिंह धामी जी की जो कुर्सी है उसको गिराने का प्रयास था। उस प्रयास को असफल करना चाहते थे वो, और वो उन्होंने किया। और इसमें ना किसी बच्चों के लिए उन्होंने कुछ किया, ना विपक्ष के लिए किया, अपनी कुर्सी के लिए किया। और ये 8.5 सालों से वो, अगर मैं कहूँ कि पिछले 4 सालों से करने का प्रयास करे। अब यहाँ बातें हुई कि देखिए इतना कठोर कानून बना दिया, 25,000 नौकरियां दे दी। अरे मैं बताना चाहती हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी अपनी तारीफ करना चाह रहे थे जब वो बच्चों के बीच में पहुंचे थे, और उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम सही से परीक्षा ना कराते तो मैं 25,000 नौकरियां आपको कैसे दे सकता हूँ। पीछे से आवाज आई सामने से उनके कि नहीं 25,000 नहीं सीएम साहब, 2700 नौकरियां। और उसके बाद अगर सीएम साहब की बातों में जरा सा भी दम होता तो अपनी बात पे अड़िग रहते, लेकिन तुरंत बात को बदलने का उन्होंने कार्य कर दिया और 2700 पे अपनी सहमति जताई। तो 25,000 का जो शगुफा है और 25,000 नौकरियां देने का जो झूठ है वो खुद सीएम साहब के लाइव जो चला रहे थे चैनल्स में उनमें ध्वस्त हो चुका। तो अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या प्रवक्ता 25,000 नौकरियों का ज्ञान ना बांटे, क्योंकि उस ज्ञान की सच्चाई जो है सबके समक्ष है। ये कोई इतिहास नहीं है। जब भी देश हो या प्रदेश हो धरना प्रदर्शन होते हैं, उस धरना प्रदर्शन से कहीं ना कहीं युवा या महिला या देश का किसान जुड़ा होता है, तो सत्ता में बैठा हर एक व्यक्ति संवेदनशील हो जाता है। एनके तिवारी जी की मैं बात करूं, वो भी गांधी पार्क पहुंचे थे धरनारत किसानों के बीच में, और चाहे मैं हरीश रावत जी की बात करूं वो भी पहुंचे। तो इतिहास कायम नहीं किया, हाँ इतिहास जरूर बनाया है पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बात का कि पिछले 4 सालों के कार्यकाल में और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में आप एक भी परीक्षा ऐसी नहीं करा पाए जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। तो ये इस बात का इतिहास भाजपा ने बनाया है। रही बात, देखिए डायलॉग बाजी बड़ी होती है, जुमलेबाजी से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो। सर झुका सकता हूँ, सर कटा सकता हूँ। अरे भाई आप क्या सर कटाएंगे और क्या सर झुकाएंगे? आपका सर उस वक्त कहाँ था जब आप भरे मंच से उस पेपर लीक जो इतना गंभीर मामला है उस मामले को नकल जिहाद कह रहे थे? आपका सर उस वक्त शर्म से क्यों नहीं झुका जब आपके पार्टी के लोग उन बच्चों को जो है नक्सलवादी कह रहे थे? आपका सर क्यों नहीं झुका और कटा उस वक्त जब आपकी पार्टी के लोग अलगाववादी कह रहे थे उन बच्चों को, और आपके खुद के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि वहां बैठा हुआ एक भी बच्चा शिक्षित नहीं है? तो ये जुमलेबाजी है, इसको कहते हैं, हम कहते हैं ना मेस्मराइज करना, कि अपनी बातों से जनता को मोह में डालने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी के, चाहे मैं अपने आका से ही सीखता है व्यक्ति, तो जो है नरेंद्र मोदी जी से पुष्कर सिंह धामी जी ने 2 बातें सीखी है। एक तो एकला चलो की राजनीति करना, अपने ना मंत्रिमंडल को कुछ समझते हैं, ना अपने विधायकों को कुछ समझते हैं, ना अपने नेताओं को कुछ समझते हैं, सिर्फ अकेले जो है चलना जानते हैं। चाहे मैं 4 धाम यात्रा की बात करूं, आपने देखा, आपदा की बात करूं, उसमें हर जगह कहीं भी कोई बैठक हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आपदा में भी आपने देखा कि कोई भी नहीं नजर आया। चलिए आपदा विभाग तो आपका है, आपके पास है, लेकिन आपको पर्यटन मंत्री कहीं नजर आए? आपदा में जिस तरीके से सड़कों का बुरा हाल था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आपको कहीं नजर आए? तो ये एकला चलो की राजनीति है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हो गई है। केंद्र में आप कहते हैं ना, भाजपा के लोग पहले कहते थे, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जब जनता ने आईना दिखाया और 400 पार का नारा ध्वस्त कर दिया तो बैसाखी पे ले आए, अब कहते हैं गठबंधन की सरकार। और यहाँ पे भी यही हाल है, ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है जिसे वो चला रहे हैं अकेले। तो आप युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। एक सेकंड दीजिए, युवाओं की बात करती है भाजपा, महिलाओं की बात करती है, नकल विरोधी कानून तो आते ही धड़ाम हो गया। हाकम सिंह क्योंकि अभी बाहर चला गया था, फिर एक दिन पहले आपने जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए उसको अंदर करने का कार्य किया, तो एक कानून आपका ध्वस्त हो गया। रही बात महिलाओं की, तो महिला की सुरक्षा आपकी नजरों में क्या है ये आप सबके समक्ष है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता महिला शोषण में है। नन्ही परी, आपको याद होगा नन्ही परी किस तरीके से हल्द्वानी की एक घटना, 6 साल की बच्ची का बलात्कार करके उसकी जगह हत्या कर दी जाती है। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, मैं समझ गया आपकी बात। इसका मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि कथनी और, ठीक है, कथनी और करनी में अंतर है, ये साफ तौर पर आपका संदेश संभवतः यही है। कमलेश जी,
एक अहम सवाल है, क्योंकि एक अहम वाक्य दिया है मुख्यमंत्री धामी ने कि भाई जहां ज़रूरत होगी सर झुका भी लेंगे, ज़रूरत होगी सर कटा भी लेंगे। मेरा सवाल बस इतना है कि अच्छी चीज़ों के लिए आप कहती हैं वक्त लगता है, और कितना वक्त लगेगा जब एक ऐसी पिक्चर सामने आ जाएगी जहां न सर झुकाने की ज़रूरत पड़ेगी न कटाने की। नहीं कुणाल जी, देखिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी भावनाओं को युवाओं के साथ जोड़ने का काम किया। और जब लोग ये कह रहे थे कि धामी सरकार जो है झुक गई है, देखिए विपक्ष का जो काम था वो केवल युवाओं के ऊपर राजनीति करना था। वो ये सपना देख रहे थे कि 2027 में हम जो है युवाओं के कंधे पे चढ़कर 2027 का अपना जो सपना है हमारा सरकार बनाने का, उसको पूरा करने का काम करेंगे। पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ, उनका संकल्प युवाओं के लिए उस धरना स्थल पर पहुंचना और युवाओं के बीच में खड़ा होना, और उसके बाद विपक्ष का ये कहना कि जी सरकार या अन्य और लोगों का कि जी पुष्कर सिंह धामी जी झुक गए हैं। देखिए सरकार बहुत ही धरातल पे रह करके काम करती है, किसी की भी सरकार हो, और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बहुत ही नर्म और बहुत ही संयम से चलने वाली सरकार है। और युवाओं के लिए और इस प्रदेश के जनमानस के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं सर झुका भी सकता हूं और कटा भी सकता हूं, ये अपने लोग हैं, ये अपना परिवार है, ये अपने भाई हैं, ये अपने बच्चे हैं। इसलिए पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके सामने सर भी झुकाया, उनकी बातों को भी माना, क्योंकि वो अपने परिवार के बच्चे हैं। और एक मुख्य सेवक होने के नाते पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अपना कर्तव्य निभाया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था उस वक्त, और उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, विपक्ष को भी करनी चाहिए। भाई देखिए, जब अच्छा काम हो तो तारीफ भी कर दो, बुरा हो गलत हो तो आप गाली भी दे सकते हो, गरिया भी सकते हो। अब बात आई थी कि कुर्सी बचाने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के बीच में पहुंचे। तो देखिए 2016 का वाकई में याद दिलाना चाहती हूँ। कुर्सी तो उन्होंने बचाई थी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, जब उन्होंने ये कहा किसी के साथ बैठ करके कि मैं आंखें बंद कर लूंगा और लूट लो इस प्रदेश को, बस मुझे अपनी कुर्सी बचानी है, इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रहनी चाहिए और मैं मुख्यमंत्री रहना चाहिए। तो क्या कहेगी कांग्रेस इस पर? अब दूसरी बात ये आती है कि कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की हमें आवश्यकता है इस वक्त, युवाओं के मामले में, रोजगार के मामले में, काम के मामले में, विकास के मामले में, महिलाओं के मामले में। क्या हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है? जब हमें जनता खुद सर्टिफिकेट दे रही हो, जब हमें जनता खुद जिता रही हो, जब हमें जनता खुद आशीर्वाद दे रही हो, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस से हमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से इन्होंने जुमले की बात करी कि जुमलाबाजी, भाई जुमलाबाजी तो राहुल जी से लेकर के देहरादून तक सब यहाँ कह रहे हैं, जो गांधी पार्क में बैठ करके कह रहे थे राहुल गांधी अमर रहे, अमर रहे। तो जुमलेबाज जो कांग्रेस के जो लोग हैं, राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्लाकर पूरे देश के अंदर कह रहे हैं, जनता को सुना रहे, पर जनता सुन नहीं रही है। जनता ये देख रही है, जनता समझ भी रही है कि 70 सालों तक आपने देश की जनता को झूठ में बरगला करके कैसे मूर्ख बनाने का काम किया, चाहे दलित हो चाहे माइनॉरिटी के लोग हो, उनको शिक्षित नहीं होने दिया। आज अगर शिक्षा के लिए पुष्कर सिंह धामी जी कुछ काम करना चाहते हैं तो भाई पेट में दर्द क्यों है ये समझ में नहीं आता। ठीक है, अब समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं। 10 सेकंड और दीजिएगा, 10 सेकंड और दीजिएगा। नकल विरोधी कानून जो हमारा बना है उससे परेशानी किन लोगों को है? उन लोगों को जो लोग इतने वर्षों तक नकल करा के बच्चों का भविष्य खराब करते चले आए हैं। आज नकल विरोधी कानून ही है जिसकी तहत जो है लोग जेल जा रहे हैं, लोग छूट नहीं रहे हैं। और जो लोग छूट रहे हैं दोबारा अगर पकड़े जा रहे हैं तो वो भी सीधा जेल जा रहे हैं, किसी को बचाने का काम नहीं हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों की तरह की संरक्षण दे दिया, अपने लोगों को बचा लिया और लोगों के साथ अन्याय कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं ये कांग्रेस को इस समय शायद नहीं बोलनी चाहिए। युवाओं का मामला है, युवाओं के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता पक्ष हो। ओके, विपक्ष से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा, आपने सुना ही। एक सवाल मेरा यह भी है कि जब सीएम कहते हैं कि विपक्ष उत्तराखंड के युवाओं को भड़काने की साजिश कर रहा है तो फिर कैसा लगता है डॉक्टर प्रतिमा? देखिए, पहली बात तो 70 सालों में हमने लोगों को शिक्षित नहीं होने दिया, तो मुझे लगता है 70 साल का इतिहास अगर उठा के देख लीजिए आप, और पिछले 11 साल जब से मोदी जी बैठे हुए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी और कितने आईएम से लेकर आईटी, कितनी जो है सेंट्रल और कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज ओपन कर ली हैं, कॉलेजेस ओपन कर ली हैं। इसका इतिहास अगर
देखा जाएगा तो मुझे लगता है नील बटे सन्नाटा पे मोदी जी आएंगे। हमने लोगों को शिक्षित किया, तभी आज लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हर व्यक्ति शिक्षित हो और सवाल करे। तभी हमने राइट टू इंफॉर्मेशन भी आपको दिया, जिससे कि आप सवाल भी कर सके और जवाब भी आपको मिल सके। मोदी जी तो चाहते नहीं है कि लोग शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित होगा युवा तो सवाल पूछेगा तो वही हाल होगा तो धामी जी का 25,000 नौकरियों के जवाब में हुआ। दूसरी बात, राहुल गांधी जी अमर रहे, ये तो मुझे लगता है बड़ा बेवकूफी बना और बड़ा हास्यास्पद स्टेटमेंट है। राहुल गांधी जी आज जो है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो दीर्घायु रहे और हम सबकी उम्र भी उनको लगे, क्योंकि उनको इस देश के बच्चों का भविष्य जो है बचाना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के धमकियों से भी उन्हें कोई डर नहीं लगता। दूसरी बात, 2016 का यहाँ जिक्र किया गया, 2016 की स्टिंग की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कुणाल जी, और जो स्टिंगबाज था वो भारतीय जनता पार्टी का भी टीम की तरह कार्य करता है। और जिस दिन पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के बीच में पहुंचे थे, उस दिन सुबह सुबह उनसे मिलने कौन गया था, ये हम सबके समक्ष है कि अपनी भी टीम का खौफ है कि कहीं उमेश कुमार मुंह ना खोल दे कि 2016 में लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रेशर में आके किया था, उनके साथ संलिप्त होकर षड्यंत्र रचा था। इसलिए जो उमेश कुमार कहते हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ता है। दूसरी बात, जनता आपको नहीं चुन रही है, जनता नहीं चुन रही है, ये वोट चोरी है जो आप करके जनता के बीच में जो है बार बार सत्ता पे काबिज हो जा रहे हैं। और एक बार नहीं, एक जगह नहीं, दो जगहों का सबूत के साथ माननीय राहुल गांधी जी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं। और अभी आपने देखा कुणाल जी की बिहार में जो SIR हुआ उसकी जो रिपोर्ट आई है, आपने देखा 22.5 लाख के करीब जो वोटर्स है वो उसमें से हटा दिए गए हैं। तो ये क्या है, इसे वोट चोरी ही कहते हैं, रीजन नहीं बताया गया। बिहार का जब SIR हो रहा था तो अमित शाह जी चीख के चिल्ला रहे थे कि भारतीय विपक्ष नहीं चाहता घुसपैठियों को जो है वोटर लिस्ट से हटाया जाए। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन एक घुसपैठिए का तो नाम बता देता, ठीक है, ये घुसपैठिए हैं, इनको हमने वोटर लिस्ट से हटाने का कार्य किया। ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया नहीं। ये भी नहीं बताया कि फॉर्म 6 के माध्यम से जिसमें नए युवाओं को जोड़ा जाता है, उनमें कितने युवाओं को जोड़ने का कार्य किया गया, या सिर्फ युवाओं को जोड़ने का कार्य किया गया, या जो है उसके जरिए भी आपने वोटिंग जो है चोरी का कार्य किया है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से, अगर मैं केंद्र की बात करूं, 8 सालों से प्रदेश की बात करूं, तो हर मोर्चे पर ये मौका दीजिएगा, हर वक्त सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण, नेहरू जी और जो है 2016 का प्रकरण, 1947 का प्रकरण, 1950 का प्रकरण बीच में लेके आना पड़ता है। आप भूत की बात क्यों करते हैं? आप वर्तमान की बात करके वर्तमान की बात करिए। नहीं, ठीक है, पॉइंट वैलिड। वक्त बेहद कम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी चूंकि कमलेश जी आपने हाथ उठाया, जल्दी से 10 सेकंड मैडम बोलिए। देखिए, 25,000 हम पहले नौकरियां दे चुके हैं और 10,000 का हमारा कैलेंडर जारी हो चुका है। कांग्रेस को नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस अपने चश्मे से देखती है और कांग्रेस का चश्मा बहुत ज्यादा धूमिल हो चुका है। 2027 में एक बार फिर कांग्रेस दिखाएगी। ये प्रदेश की जनता 2000 बता चुके हैं। देखिए, हरीश रावत जी के समय में 2000 छात्रों ने बोला 2700 नौकरियां और 2700 नौकरियों के बाद ठीक है, अभी तक अगर हम स्वरोजगार की बात करें, ठीक है ना कमलेश जी, सिंपल सी बात है, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है। एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, टोटल स्यापा ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये है ना, ये देखिए ना, ये देखिए ना, इसमें ओके, वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।